एक बात ऑनेस्टली सोचो, अगर पेरेंट्स को सच में पता होता कि अच्छी लाइफ कैसे जी जाती है, तो आज इंडिया में इतने लोग थके हुए, फ्रस्ट्रेट, बीमार और अंदर से टूटे हुए क्यों होते? मैं पेरेंट्स को विलन नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एक सच बोल रहा हूँ। पेरेंट ने जो लाइफ देखी वही लाइफ वो तुम्हें सिखा देते हैं, उससे आगे उन्हें कुछ पता नहीं होता। इंडिया में एक सेंटेंस बचपन से दिमाग में डाल दिया जाता है। क्या वो सेंटेंस है कि पेरेंट्स तुमसे ज़्यादा जानते हैं? लेकिन एक लॉजिकल सवाल पूछो, ज़्यादा जानते हैं किस चीज़ के बारे में? सर्वाइवल के बारे में? पैसा बचाने के बारे में? सोसाइटी को कैसे प्लीज करना है उसके बारे में? हाँ, इसी बारे में शायद वो ज़्यादा जानते हैं। लेकिन लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, खुद को कैसे संभालना है, मेंटली और फिजिकली हेल्दी कैसे रहना है, इसके बारे में उनको खुद कभी ट्रेनिंग ही नहीं मिली। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तुम्हारे पेरेंट्स का जनरेशन सर्वाइवल मोड में बड़ा हुआ। उनके पेरेंट्स ने क्या देखा था? उनके पेरेंट्स ने गरीबी देखी थी, भुखमरी देखी थी, किसी को जॉब नहीं मिलता था तो जॉब इनसिक्योरिटी देखी थी, सोशल इंस्टेबिलिटी देखी थी, किसी को सोशली भेदभाव किया जाता था, जातिवाद किया जाता था। तो आपके पेरेंट्स के ने यही सब देखा था, इसलिए उनके दिमाग में एक ही प्रोग्रामिंग हुई, सेफ रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। सेफ का मतलब फिक्स्ड जॉब, सोसाइटी अप्रूवल लाइफ और जीरो रिस्क। ये साइकोलॉजी गलत नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए थी, फुलफिलमेंट के लिए नहीं। साइंस के हिसाब से ये दो मोड्स होते हैं, सर्वाइवल मोड और ग्रोथ और फुलफिलमेंट मोड। सर्वाइवल मोड में डर डोमिनेट करता है, रिस्क से भागना नेचुरल लगता है, अप्रूवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। और ग्रोथ मोड में क्यूरियोसिटी होती है, एक्सप्लोरेशन होता है, हेल्थ, जॉय, मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन पेरेंट्स कभी ग्रोथ मोड में गए ही नहीं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है, पेरेंट्स सोचते हैं जो मेरे लिए काम आया वही मेरे बच्चे के लिए भी काम आएगा। लेकिन दुनिया बदल चुकी है। आज का जमाना इंटरनेट का जमाना है, नॉलेज का जमाना है, हेल्थ और मेंटल क्लैरिटी का जमाना है। लेकिन पेरेंट्स अभी भी 1970 और 1980 के मॉडल से तुम्हारी डिजाइनिंग करना चाहते हैं, और फिर कहते हैं हम तुम्हारा भला चाहते हैं। भला चाहना गलत नहीं है, आउटडेटेड भला चाहना खतरनाक हो सकता है। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है प्रोजेक्शन। जब कोई अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो अपनी अधूरी चीजें दूसरों पे लादना चाहता है। बहुत से पेरेंट्स खुद ड्रीम फॉलो नहीं कर पाए, खुद फ्रीडम नहीं ले पाए, खुद खुश नहीं रह पाए, तो वो कहते हैं हमने जो नहीं किया तुम भी मत करो, अनकॉन्शियसली। क्योंकि अगर तुम अलग लाइफ जियोगे तो उनका मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो खुद की लाइफ जी वो गलत जी। पहले पेरेंट्स अकेले सोर्स नहीं होते, सोसाइटी भी उनके साथ होती है। लोग क्या कहेंगे, रिश्ता नहीं मिलेगा, समाज में इज्जत नहीं रहेगी, ये सब फियर टूल है। और फियर का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? इंसान सोचना बंद कर देता है। जो पेरेंट्स फियर से जी रहे होते हैं वो तुम्हें भी वही फियर दे देंगे। अब सीधी बात सुनो, पेरेंट्स तुम्हें काम करना सिखा सकते हैं, पैसे बचाना सिखा सकते हैं, सोसाइटी के रूल्स सिखा सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें अपने मन का सुनना नहीं सिखा सकते, अपनी बॉडी का ख्याल रखना नहीं सिखा सकते, मेंटली फ्री कैसे रहना है नहीं सिखा सकते हैं, खुद से खुश कैसे रहना है नहीं सिखा सकते हैं। ये नहीं सिखा पाते क्योंकि उन्होंने खुद कभी ये सब चीजें सीखी नहीं है। तुम स्विमिंग सीखोगे तो किसी डूबते हुए आदमी से सीखोगे नहीं ना। पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड ओबीडियंट लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। रिस्पेक्ट का मतलब सुनना, समझना, एप्रिसिएट करना। ब्लाइंड ओबीडियंट का मतलब खुद को मार देना, अपनी लाइफ किसी और के हाथ में दे देना, और ये सेल्फ बिट्रियल होता है। एक अच्छी लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि तुम सोसाइटी को सेटिस्फाई कर रहे हो। अच्छी लाइफ का मतलब होता है तुम फिजिकली हेल्दी हो, तुम मेंटली शांत हो, तुम अपनी चॉइस खुद ले रहे हो, तुम डर से नहीं समझ से जी रहे हो। ये लाइफ पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर भी हो सकती है और पेरेंट्स के रिस्पेक्ट रख के भी हो सकती है। पेरेंट्स गलत नहीं है, वो बस लिमिटेड है, वो बस कंडीशन है, वो बस उतना ही जानते हैं। और लिमिटेड लोग, कंडीशन लोग अनलिमिटेड लाइफ नहीं सिखा सकते। तुम्हारा काम पेरेंट्स को हेट करना नहीं है, तुम्हारा काम है उनसे आगे बढ़ना। हर जनरेशन का फर्ज होता है पिछली जनरेशन से आगे
जाना, यही प्रोग्रेस है। आज के इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम पेरेंट्स एंड सोसाइटी विदाउट फाइटिंग फ्रॉम देम। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस पॉइंट पे आके सबसे कॉमन सवाल होता है, अच्छा समझ गया कि सोसाइटी और पेरेंट्स गलत डायरेक्शन दिखा रहे हैं, पर क्या करें, लड़े, पेरेंट्स से रिलेशन तोड़ दे। और यहाँ 90% लोग गलत टर्न ले लेते हैं, या तो गुस्से में पेरेंट्स से लड़ने लग जाते हैं या फिर गिल्ट में वापस वही लाइफ जीने लगते हैं। दोनों ही गलत है। सच ये है, तुम्हें पेरेंट्स से लड़ना नहीं है, तुम्हें सोसाइटी से आर्ग्यू भी नहीं करना है, क्योंकि पेरेंट्स और सोसाइटी तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो बस कंडीशन है। कंडीशनिंग पर मैंने एक वीडियो बनाई है, जाकर देख लेना। और कंडीशन लोग लॉजिक से नहीं बदलते, वो सिर्फ एग्जाम्पल से बदलते हैं। सबसे पहले एक बहुत कड़वा सच सुनो, पेरेंट्स तुम्हारी बात इसलिए नहीं समझते क्योंकि वो तुम्हें गलत समझते हैं। वो इसलिए नहीं समझते क्योंकि उनके पास तुम्हारी बात समझने का फ्रेमवर्क ही नहीं है। उन्होंने लाइफ को हमेशा एक ही लेंस से देखा है, सर्वाइवल लेंस से। उनके लिए सेफ्टी यानी गुड लाइफ, उनके लिए रिस्क यानी डेंजर लाइफ, उनके लिए अलग रास्ता यानी फेलियर और डेंजर लाइफ। तुम उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सडनली फुलफिलमेंट, फ्रीडम, मेंटल पीस जैसे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये गलत है। तो पहला रूल क्या है? उन्हें कन्विंस करना बंद करो। जितना तुम समझाने की कोशिश करोगे, उतना ही उनका डिफेंस मोड ऑन हो जाएगा। तुम जितना कहोगे मैं ये करना चाहता हूँ, उतना ही सुनेंगे तुम उन्हें गलत कह रहे हो। इसलिए ब्रेक फ्री होने का पहला स्टेप होता है साइलेंस विद डायरेक्शन। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि तुम चुपचाप रहो और दब जाओ। इसका मतलब है कि तुम अननेसेसरली एक्सप्लेनेशन देना बंद करो। इंडियन पेरेंट्स को क्लैरिटी से नहीं, स्टेबिलिटी से ट्रस्ट होता है। अगर तुम सिर्फ आइडिया बेच रहे हो तो वो डर जाते हैं। अगर तुम ग्राउंड पे कुछ दिखा रहे होते हो तो वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। इसलिए सेकेंड रूल है, पहले अपनी लाइफ को थोड़ा स्टेबल बनाओ। चाहे तुम जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो या कुछ और, पेरेंट्स को एक चीज चाहिए होती है कि बच्चा भूखा नहीं मरेगा, बस। कि उनका बच्चा भूखा नहीं मरेगा, बस। तुम्हारा पैशन, तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी फिलॉसफी, ये सब बाद में आता है। जब तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाते हो, तब तुम्हारी बात अपने आप मानने लगते हैं। तीसरा रूल सुनो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री बनाओ, वार मत करो। बाउंड्री का मतलब होता है तुम डिसाइड करते हो कौन सी बात तुम्हारी है और कौन सी उनकी। तुम उनसे परमिशन नहीं मांगते, तुम उन्हें इंफॉर्मेशन देते हो। परमिशन का मतलब बच्चे की पोजीशन और इंफॉर्मेशन का मतलब एडल्ट का पोजीशन। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, जैसे मैं सोच रहा हूँ ये करने का, ये परमिशन है, और मैं ये कर रहा हूँ, मैंने प्लान बना लिया है, ये बाउंड्री है। इसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं है, इसमें क्लैरिटी है, और क्लैरिटी से ही कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। अब एक और सच सुनो, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा डर तुम्हारे फ्यूचर से नहीं लगता, उन्हें डर लगता है कि सोसाइटी उन पे सवाल उठा देगी, इसलिए तुम्हें कंट्रोल करते हैं। तो जब तुम सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलोगे, वो प्रेशर तुम पे नहीं, उन पे आता है। इसको समझना जरूरी है। इसलिए जब तुम फ्रीडम चाहते हो, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तुम्हें तुरंत एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग मिलेगी, साइलेंस मिलेगा, कभी कभी ताना मिलेगा। पर अगर तुम अपनी लाइफ शांति, स्टेबिलिटी और हेल्दी रखना चाहते हो, तो टाइम के साथ रेजिस्टेंस कम होता है। पेरेंट्स को स्पीचेस नहीं चाहिए, लेक्चर नहीं चाहिए, पेरेंट्स को प्रूफ चाहिए। और प्रूफ का मतलब पैसा नहीं होता, प्रूफ का मतलब होता है तुम मेंटली स्टेबल हो, तुम फिजिकली हेल्दी हो, तुम ज़्यादा बेटर हो, तुम ज़्यादा खुश लग रहे हो। ये सब देख के उनके दिमाग का एक पार्ट बोलता है शायद ये गलत नहीं है, और यहीं से रियल चेंज स्टार्ट होता है। अब एक और गलती बताता हूँ जो लोग बहुत करते हैं। वो सोचते हैं ब्रेक फ्री होने का मतलब घर छोड़ देना। नहीं,
ब्रेक फ्री होने का मतलब मेंटली इंडिपेंडेंट होना होता है। तुम घर में रह के भी फ्री हो सकते हो। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी अप्रूवल पे बेस नहीं करते, अगर तुम घर से बाहर रह के भी स्लेवरी बन जाते हो, स्लेव हो सकते हो, अगर तुम हर डिसीजन डर से लेते हो। फ्रीडम एड्रेस चेंज करने से नहीं आती, फ्रीडम एड्रेस चेंज करने से नहीं आती, फ्रीडम दिमाग से आती है। और एक लास्ट बात, ये सब ओवरनाइट नहीं होता। तुम्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ डिजाइन करनी होती है। तुम्हें परफेक्ट बनना नहीं होता, तुम्हें बस कंसिस्टेंट बनना होता है। कंसिस्टेंसी पेरेंट्स को ज़्यादा कन्विंस करती है, लॉजिक से भी ज़्यादा। इसलिए अगर एक लाइन में कहूँ तो पेरेंट्स और सोसाइटी से ब्रेक फ्री होने का फॉर्मूला है, लड़ो मत, समझाओ मत, प्रूफ भी मत करो, बस अपनी लाइफ को इतना सॉलिड बना दो कि आर्गुमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। और जब तुम ये कर दोगे तो एक दिन पेरेंट्स खुद कहेंगे अपने तरीके से जी रहा है पर गलत नहीं लग रहा, और उसी दिन तुम्हारी रियल फ्रीडम का दिन होगा। बाय।